नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लगता है वो पल अब जल्दी आने वाला है। लोग जिस तरह की मांग कर रहे थे कि गठबंधन होना चाहिए बीजेपी को हराने के लिए, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों पर गठबंधन करके लड़ना चाहिए, तो अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही गठबंधन हो सकता है। दोस्तों, 7 चरणों में चुनाव होने हैं लोकसभा के और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए तो तस्वीर साफ हो गई है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिस्ट जारी कर दी है, प्रत्याशी उतार दिए हैं। सब तारीफ कर रहे हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाया गया है, यानी पीएडीएम का पिछड़ा अगड़ा दलित और मुस्लिम का फॉर्मूला लगाया गया है, वो लाजवाब है और मायावती सटीक निशाने पर है। मतलब एक लिस्ट पहले चरण की निकाली और तारीफों के पुल बनने लगे हैं बसपा सुप्रीमो के। यानी हर कोई, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर बड़े बड़े पत्रकार हो या फिर राजनीतिक विश्लेषक हो, रणनीतिकार हो, सब ये बात कह रहे हैं कि मायावती ने गजब का दांव चल दिया है। यानी 2007 वाली जो विक्ट्री है, जो जीत है, जो विजय है, वो रिपीट होने वाली है। वही जो 6 चरण है उसके लिए माना जा रहा है कि अब गठबंधन हो सकता है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती यानी बसपा और एआईएमआईएम का मांग हो रही थी कि इन दोनों को गठबंधन कर लेना चाहिए, जिससे पहले से दलित वोट बैंक जो लगभग 20-22% है उत्तर प्रदेश में, वो बहन जी यानी मायावती के साथ है। और दूसरा जो मुस्लिम वोट बैंक है जो 20-22% के लगभग वो भी है, वो ओवैसी को चाहता है कि मायावती के साथ गठबंधन वो कर ले। और दोस्तों, अब इस बात पर, इस गठबंधन पर जल्द ही मोहर लग सकती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया में एक बयान दिया जिसके बाद से राजनीतिक निहितार्थ यानी ये कयास लगाए जाने लगे कि जल्द ही गठबंधन हो सकता है। क्योंकि एक नया गठबंधन एक दिन पहले हुआ है जब असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने हाथ मिलाया है। अब माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी मायावती के नेतृत्व में चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात पहले ही पता थी कि खूब खबरें आई थी कि बसपा और पल्लवी पटेल के बीच बात हो रही है, 2 सीटें दी जा सकती है पल्लवी पटेल को जब उनका इंडिया गठबंधन से नाता टूटा। लेकिन कुछ बातें हुई, उसके बाद बात बंद हो गई और जो गठबंधन होना था वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर नए सिरे से बात होने लगी है और असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के सामने कह दिया कि मायावती जैसी बड़ी नेता को चुनाव लड़ना चाहिए। यानी जो मायावती है वो देश की बहुत बड़ी लीडर हैं और उनको वो जो है विपक्ष की मजबूत भूमिका निभा सकती हैं। मजबूती के साथ उनको गठबंधन में होना चाहिए। यानी एक तरह से साफ हो गया कि ओवैसी जो है वो चाहते हैं कि मायावती नेतृत्व करे विपक्ष का। यानी इंडिया गठबंधन में ओवैसी और पल्लवी पटेल को तो जगह नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि एक तीसरा धड़ा मायावती के नेतृत्व में, यानी ओवैसी, मायावती और पल्लवी पटेल मिलकर चुनाव लड़ सकती है। अगर दोस्तों ऐसा होता है, यानी बसपा सुप्रीमो और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अगर साथ आते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के सारे गुणागणित बदल जाएंगे। दोस्तों, बता दें 2019 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और उसको लगभग 37% वोट मिले थे। अब सोचिए कि दलित वोट बैंक 20-22% है, मुस्लिम वोट बैंक 20-22% है और कुर्मी वोट बैंक लगभग 6% है। यानी 46% से ज्यादा तो यही हो जाता है। और जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने सोशल इंजीनियरिंग का कमाल दिखाया, जिस तरह से उन्होंने लिस्ट जारी की कैंडिडेट की, उससे माना जा रहा है, और जिस तरह से पीएडीएम का फॉर्मूला दिया उससे माना जा रहा है कि अगड़ा वोटर, पिछड़ा वोटर और अति पिछड़ा वोटर भी
बसपा सुप्रीमो के साथ जा सकता है, यानी शानदार जीत उत्तर प्रदेश में दर्ज की जा सकती है अगर ऐसा होता है। वैसे तो बसपा सुप्रीमो अकेले ही बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं, ये सब कोई कह रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जबरदस्त ढंग से इस बार मायावती ने लगाया है। वही युवा चेहरा आकाश आनंद भी अब चुनाव में उतर चुके हैं, धड़ाधड़ रैलियां करेंगे। 40 रैलियां तो सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी, लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी भी साथ आ जाते हैं बसपा सुप्रीमो के साथ, तो दोस्तों पूरा गेम बदलने वाला है। पूरा गेम एक बड़ी विक्ट्री, एक महाविजय जो है वो बीएसपी सुप्रीमो के खाते में आ सकती है, यानी तीसरा धड़ा इंडिया गठबंधन और बीजेपी को जबरदस्त पटकनी दे सकता है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।